समर्पण का उदाहरण। अभी मैंने मछली का उदाहरण दिया, मछली किसका एग्जाम्पल हुई? प्रेम का, हाँ या ना? चलो समर्पण का उदाहरण दो भैया आप। इस संसार में यदि समर्पण का उदाहरण देना पड़े कि समर्पण हो तो किसके जैसा, उदाहरण दो आप, एक एग्जाम्पल समर्पण का। नहीं, देखो ये भैया देंगे हमारे। भैया आप बताओ समर्पण का उदाहरण। नींद आ रही है आज आपको? रात भर पंचायत हुई होगी। चलो बताओ, बस आज और हमें झेल लो, कल से बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। समर्पण का उदाहरण। हा? क्या? हा? गोपियों का तो है ही है समर्पण। उनकी बात हम जैसे पापी कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसा आज का उदाहरण दो, एक 2024 का। वो तो है ही, उसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। समर्पण तो मीरा में है, गोपियों में है, भरत जी में है। तो आज का उदाहरण मांगू तो किसका दोगे? 2024 का दो ना। समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? कौन है समर्पण का उदाहरण? आप बताओगे बेटा? आप नहीं बताओगे अभी? ये मैया बताएंगे हमारी प्यारी मैया? नहीं बता, गुस्सा हो गई लगता हमसे, है ना? इतने सवाल पूछता हूं मैं, कई बार आपको गुस्सा बहुत आती होगी। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। समर्पण का उदाहरण दो फास्ट, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, अब हम बताएं? बताओ, सुनो। समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण कैसा होना चाहिए? यदि आपको समर्पण सीखना हो किसी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति कौन है? उसका उदाहरण देना पड़ेगा, उसका नाम बताओ। समर्पण कौन सिखाएगा हमें? तो सुनो, समर्पण का उदाहरण है आपकी पत्नी। समर्पण का एग्जाम्पल क्या है? आपकी पत्नी। कैसे? मैं सिद्ध करता हूं ना, हर चीज सिद्ध करता हूं। सुनो, समर्पण जितना पत्नी में होता है, इतना समर्पण संसार में किसी में नहीं होता। समर्पण कैसा हो? भगवान में। पत्नी से ही सीखो, पत्नी को गुरु बना करके समर्पण पत्नी से सीखना चाहिए। कैसा? सुनो, शादी होती है, शादी होते ही वह अपने पति के लिए अपना पिता, अपनी माता, अपना भाई, अपनी बहन, अपना आंगन, अपना गांव सब छोड़कर आपके पास आती है, सिर्फ आपके पास। और केवल माता पिता आंगन गांव नहीं, उस नारी का समर्पण देखिए कि अपने पति के लिए उसने अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति छोड़ दी। अब पत्नी की जाति नहीं चलेगी, पति की जाति से ही पत्नी को जाना और पहचाना जाएगा। उसने अपनी जाति को सरेंडर कर दिया, हाँ या ना? उसने अपनी जाति को, अपने नाम को सरेंडर कर दिया। अब उसके ससुराल में जिस नाम से उसे बुलाया जाएगा, वो उस नाम को स्वीकार करेगी। मांग भरती है वो, पर सिंदूर आपके नाम का। मेहंदी रचाती है वो, पर मेहंदी आपके नाम की। पेट में 9 महीने बच्चे को ढोती है वो, पर बच्चा आपके नाम से जाना और पहचाना जाता है। खून बहाती है वो, पेट फड़ाती है वो, पर बच्चा पिता के नाम से जाना जाता है। एक स्त्री का समर्पण अपने पति के लिए कितना हो सकता है कि अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ करके, सारा, पति यदि अमीर है तो वो अमीर पति के साथ मस्त है, और पति यदि गरीब हो गया, वो अपने बाप के घर में कितने भी सीता माता महलों में पली और बढ़ी थी, पर राम को जंगल हुआ तो 14 साल माता सीता नंगे पांव राम के संग संग चली हैं। ये पत्नी होती है कि पति गरीब हो गया तो वो उसका साथ दे, पति पेड़ की छांव में है तो उसका साथ दे, हर क्षण वो अपने पति
का साथ दे, और देती भी हैं स्त्रियां। समर्पण जितना पति में, समर्पण जितना स्त्रियों के अंदर है, सच्ची बताना इतना समर्पण आपने कहां देखा है? देखा हो तो मुझे उदाहरण दूसरा आप दे दो। हमारे देश का सन्यासी जब सन्यास लेता है तो अपने माता पिता सबको छोड़कर, अपना नाम गोत्र छब सब छोड़कर तब वो सन्यास लेता है। सन्यासी जितना त्याग सन्यास के लिए करता है, उतना त्याग तो हर पत्नी अपने पति के लिए करती है। मतलब एक सन्यासी का त्याग और एक स्त्री का त्याग, दोनों का त्याग देख तराजू में तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा, आप डिसाइड कर लीजिएगा। त्याग की प्रतिमूर्ति, समर्पण की प्रतिमूर्ति पत्नी होती है। पत्नी समर्पण करती है ना पति के चरणों में। मैं पत्नियों की बात कर रहा हूं, वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। वो पत्नी जो धर्म पत्नी होती है, जो भारतीय नारी होती है, वो ऐसी होती है जो मैं बता रहा हूं, भारतीय नारी। आज की जो है वो कैसी हैं वो नहीं, आजकल तो पत्नियां कम, वाइफ ज्यादा मिलती हैं। सरवाइव करना पड़ता है जिनको। इसलिए पत्नी, हमारे यहां पत्नी को कहते हैं अर्धांगनी। मैं अर्धांगनियों की बात कर रहा हूं। समर्पण, आज की उन पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं जो ससुराल में आके 4-4 घंटे अपनी मां से बातें करती हों, उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं। हम तो अर्धांगनी की बात कर रहे हैं। सीता जैसी नारियों की बात हो रही है, अनसुईया जैसी स्त्रियों की बात हो रही है, आप जैसी भली अच्छी पतिव्रता नारियों की बात हो रही है। तो बताओ समर्पण स्त्री के अंदर है या नहीं? उत्तर दो, बताओ समर्पण पत्नी के अंदर है या नहीं? नहीं? आपको नहीं लगा कभी इसके पहले? आपको लगा? क्यों मैया बात सही है? समर्पण होता है स्त्रियों के अंदर के नहीं? हाँ या ना? जितना समर्पण पत्नी करती है साहब, इतना समर्पण कोई भगवान में कर ले, जिस दिन कर लेगा उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना ही हो जाए समर्पण। और बिना समर्पण के सदगति, आज लोगों को भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि समर्पण हो ही नहीं रहा है। समर्पण, पत्नी, समर्पण का मतलब है पति का सुख पति, पति का सुख पत्नी का सुख, और पति का दुख। अच्छा, केवल पति पत्नी ही समर्पण करती है ऐसा नहीं, पति भी समर्पित रहता है पत्नी में। तो समर्पण भक्त को कैसे करना चाहिए? हम प्रभु के चरणों में ऐसे समर्पण करें। इसलिए तो कहते हैं जैसे पत्नी पति की हो गई, ऐसे हम भगवान के हो जाए। इसलिए हम सबके पति भगवान हैं। इसलिए तो कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया में तुमको मैं कुमति। गोपियां क्या करती हैं? भगवान से प्रेम, और गोपियों को समझाने उद्धव जी आए। एक दिन भगवान कृष्ण बोले, उद्धव जाओ मेरी गोपियों को समझाओ, बहुत रोती हैं वो। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अच्छा बताओ, पूजा बड़ी है या प्रेम? उत्तर दो, पूजा या प्रेम? क्या बड़ा? क्या बड़ा मैया? क्या? अभी तो आप पूजा कह रही थी।
पूजा और प्रेम। आप लोग किस में ज्यादा समय लगाते हो? पूजा में। आप दिन भर क्या करते हो? 1 घंटा क्या पूजा, 2 घंटे क्या? और प्रेम कितना? पूजा अलग विषय है, प्रेम अलग विषय है। अच्छा, आप भगवान से प्रेम करते हो? हाँ या ना? ये पूजा करते हो? पूजा करो पर प्रेम से। भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने 56 भोग परोसे थे। क्या भगवान ने खाए? क्यों नहीं खाए? क्योंकि उसने पूजा तो करी कन्हैया की, पर उसकी पूजा में प्रेम नहीं था। और विदुरानी ने पूजा बिल्कुल नहीं की, प्रेम से छिलके खवाए, तो प्रभु छिलकों का भोग लगाते हैं। यदि प्रेम है तो आपकी पूजा टूटी फूटी भगवान को पसंद है और स्वीकार है। यदि प्रेम है तो आपका हर व्यवहार स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो आपका लग्जरी व्यवहार भी भगवान को स्वीकार। इसलिए पूजा और प्रेम अलग विषय है। पूजा करना, पुष्प चढ़ाना भगवान को, पर पुष्प चढ़ाने के साथ प्रेम हो तो चढ़ाना। ऐसे ही तुमने औपचारिकता फेंक दिया और लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की तरफ फूल फेंकते हैं। एक मैया आई गौरी गोपाल भगवान के पास और उन्होंने 5 रुपए वाला सिक्का लिया। 5 रुपए का सिक्का थोड़ा वजनदार होता है। सोचिए, 5 रुपए का सिक्का लिया और भगवान की तरफ जोर से फेंका। सच्ची जाके गौरी गोपाल भगवान के लगा मुख में। अब वो सिक्के भगवान के मुंह पे मार रही है। अब आप बताओ ये क्या है? ये भक्ति है या मूर्खता है? इसे लोग भक्ति कह रहे हैं। ये लोग सारी जिंदगी तुम्हारे बाप दादे पूजा कर करके मर गए, कुछ ना हुआ और आगे भी ना होगा। 10-20 पीढ़ी और कर लो पूजा। पूजा करो, कुछ ना होगा। प्रेम करो, सब कुछ होगा। पूजा भगवान का नाम 100 बार लो और 1 बार लो प्रेम से, तो वो 1 बार का 1 लाख के बराबर से बड़ा है प्रेम, है ना? आप अपने पति से क्या चाहती हो? पूजा। आपका पति आपको नारियल चढ़ाए, मिठाई का डिब्बा चढ़ाए, पुष्पों की माला पहनाए, आपकी परिक्रमा लगाए, एक दीपक जलाए, आरती हो। जैसे व्यवहार आप भगवान के साथ करते हो, वैसे व्यवहार आपका पति आपके साथ करे, तो आप उसकी पूजा। अच्छा, पूजा वो आपकी करे और प्यार करे पड़ोसन से, चलेगा? क्यों मैया? सच्ची बताओ, पूजा करे आपकी और प्यार करे पड़ोसन से, आपको पसंद आएगा? बोलो क्यों मैया? कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं? नहीं? पूजा करे पति आपकी, जय पत्नी देवी मेरी, जय पत्नी देवी। रोज तुम्हारी पूजा करे, आरती उतारे, और रोज पूजा आरती करके और प्यार पड़ोसन से करे। जब आपको पति की औपचारिकता से आप प्रसन्न नहीं होंगे। देखो, ये औपचारिकता है। क्या है ये? औपचारिकता। आपने पूजा की, आपको लगा कि बस हमने कर ली। अरे भाई, कोई औपचारिकता मत किया करो। जब आप ही प्रसन्न नहीं होंगी अपने पति की ऐसी पूजा से, प्रेम के बिना पति आपकी पूजा करे तो आपको कोई फर्क पड़ेगा उसकी पूजा से? अरे प्रेम करे और पूजा बिल्कुल ना करे। भगवान कहते हैं मेरा भक्त मेरी पूजा ना करे, केवल प्रेम करे, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन आप पता नहीं इन छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाते। राम जी स्पष्ट कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन दुनिया पूजा में उलझी है। और पूजा करो, बुरा नहीं है, लेकिन उस पूजा को प्रेम के साथ, भोग लगाओ तो प्रेम के साथ, औपचारिकताएं ना हो,
फॉर्मेलिटीज ना हो कि केवल आपने फॉर्मेलिटी पूरी करी, दाल चावल निकाला थाली में भगवान के आगे रख दिया, फॉर्मेलिटी ना, एक भाव से, श्रद्धा से, इस भाव से भोग लगाओ कि प्रभु खा रहे हैं। जब खा रहे हैं इस भाव से समर्पण होगा तब प्रभु से भोग लगाएंगे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेज रहे हैं और गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। अच्छा, प्रेम जहां होगा वो प्रेम का प्रमाण क्या है? आप भगवान से प्रेम करते हो? क्यों भैया, क्या सबूत है आपके पास? क्यों? आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? अच्छा हाथ उठा के बताओ। जो भगवान से प्यार करते हैं वो हाथ उठाएंगे। करते हो तो प्रेम करते हो तो प्रमाण दो। ईश्वर से प्रेम है तो प्रमाण क्या है आपके पास? सबूत क्या सबूत है आपके पास? भैया आपके पास क्या सबूत है? बिना सबूत के ये जज नहीं मानता, भगवान मान लेंगे? ए भैया आप बताओ, आप प्रेम करते हो भगवान से? क्या प्रमाण है आपके पास? भैया ओ पीले भैया, प्रेम है भगवान से? क्या प्रमाण है आपके पास? कोई नहीं। बिना प्रमाणित बात नहीं होती। चश्मा वाले भैया पीछे, प्रेम करते हो भगवान से कि नहीं करते हो? क्या प्रमाण है आपके पास? कोई प्रमाण नहीं। वैसे एक बात यह भी है कि प्रेम का प्रमाण क्या दें, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि प्रेम का प्रमाण होता है। क्या होता है? जब हम प्रेम करते हैं किसी से, तो जिससे प्रेम होता है ना, जब माँ, एक बेटा 5 साल के लिए परदेश चला गया हो और जब बेटा आता है और माँ से मिलता है और माँ मिलती है, तो माँ बेटे का जब मिलन होता है तो फिर माँ जब बच्चे को मिलती है तो सहज में उस प्रेम का प्रमाण वहां दिखता है। बताओ किस रूप में दिखता है? बोलो। हाँ, सहज में ही माँ की आंखों में झरझर आंसू गिर पड़ेंगे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आंसू जरूर होते हैं। यदि बिहारी जी के दर्शन करने जाओगे और प्रेम है तो प्रभु को देखते ही अपने आप आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे। भगवान के विरह में, भगवान की याद में आप रोएंगे जरूर। जहाँ प्रेम में, आप घर में पूजा में बैठते हैं और प्रेम है तो प्रभु को देखते ही अपने आप आंसू गिर पड़ेंगे। आंसू का गिरना, भगवान के सामने भगवान की यादों में रोना, यही प्रेम है। जो भगवान के लिए रोते हैं वो प्रेमी हैं, जो नहीं रोते वो भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं अपना। इसलिए तो कहा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोपियां रो रही हैं, गोविंद सहारा तेरा है। एक सखी बोली, अब तो भगवान से कहती हैं, हे श्याम सुंदर अब हम मर जाएंगे। उद्धव ने गोपियों के इस तरह से प्रेम को देखा, चरणों में लौट गए। प्रेम के आगे संसार का हर ज्ञान फीका है। ज्ञान बड़ा नहीं है मेरी माँ, प्रेम बड़ा है। ज्ञानी नतमस्तक होता है प्रेमी के आगे। उद्धव जैसे ज्ञानी गोपियाओं जैसी प्रेमियों के आगे उनकी चरण धूलि में गिरकर लौटने लग गए। हमें ब्रज की लता पता बना दो। भगवान का संदेशा लेकर यशोदा मैया के पास गए। रात बीती, भगवत चर्चा करते भगवान ने हृदय में उद्धव जी को ब्रजमंडल का दर्शन कराया। उद्धव जैसे ज्ञानियों को जब ज्ञान का घमंड आता है तब भगवान उन्हें वृंदावन भेजते हैं और ज्ञान के अभिमान से नीचे उतारते हैं। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। कल आपने सुना, पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। सम्रासुर को मार के भगवान ने रति से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना जी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम के दैत्य को मार के भगवान ने उसके बंधन से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान कृष्ण के विवाह कितने हुए? 16,100। क्यों इतने विवाह हुए?
क्योंकि 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद है, वेद की ऋचाएं भगवान की पत्नी है। ये मान लो कि 16,108 मार्ग हैं कृष्ण तक, भगवान तक पहुंचने के। ये पत्नियां कौन है? वेद की ऋचाएं हैं। जैसे अनंत अनंत गोपियां, जैसे मीरा जैसी वो स्त्रियां जो अनन्य भक्त थीं और कृष्ण को पति के रूप में चाहती थीं, इन सभी को भगवान द्वापर में अपनी लीला में सम्मिलित करते हैं और ऐसी स्त्रियों को अपनी पत्नी होने का उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। भगवान सबके पति हैं, जैसा कि हमने बताया। भगवान के टोटल विवाह 16,108। इसके बाद भगवान अपनी गृहस्थी में बहुत प्रेम से रहते हैं, हंसते मुस्कुराते भगवान की गृहस्थी चलती है। अच्छा, जीवन में ज्यादा हंसना चाहिए कि ज्यादा रोना चाहिए? हाँ, हंसना चाहिए। आप पैसा काहे के लिए कमाते हो? काहे के लिए? खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। बच्चे काहे पैदा करते हो? खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? खुशी के लिए। अच्छा घर काहे बनाते हो? खुशी के लिए। अच्छी गाड़ी क्यों खरीदते हो? आप जो भी करते हो प्रसन्नता के लिए करते हो। पर विडंबना देखिए, सब कुछ करने के बाद भी आप प्रसन्न रहते ही नहीं हो, प्रसन्न नहीं, आप टेंशन में रहते हो। कई लोग तो डिप्रेशन में, डिप्रेस हो गए, चिंताओं में घिरे हुए हैं। क्यों? मैया, ओ भैया, काहे खड़े होके पंचायत कर रहे हो लाला? सुन लो सरकार, बैठ लो चुपचाप, शांति से, शांति भंग ना करो मेरी माँ। हाथ जोड़ प्रार्थना करूं, सुनियो चित्त लगाए। मैया ध्यान से सुनो मेरी माँ, हम सारा काम क्यों करते हैं? प्रसन्नता के लिए। देख मैया, हाँ हाँ देख लो देख लो देख लो। क्या देख रहे हो? हाँ? अच्छा ठीक है, देख लो। आंख में तिनका चला गया, जल्दी देख लो, फ्री हो जाओ सब कामों से। अब सुनो ध्यान पूर्वक। मैया, हमें ज्यादा प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा, प्रसन्न रहने के लिए क्या करें कि हम सदा खुश रहें? क्या करें कि हम प्रसन्न रहें? आप तो कमाते हो, क्या कमा कर भी प्रसन्न हो? बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बनाकर भी क्या प्रसन्न हो? बेटी के ब्याह में करोड़ों खर्चा करके भी क्या प्रसन्न हो? क्यों प्रसन्न क्यों नहीं है आप लोग? बताओ, प्रसन्नता कहां से आएगी? क्या करें कि हम प्रसन्न रहें? आप बताइए भैया, चश्मा वाले भैया, क्या करें हम सब कि हम प्रसन्न रहें? प्रसन्न रहने के लिए क्या करना होगा सबको? क्या करने से प्रसन्न रहेंगे हम सब? भगवान का गुणगान करें। ठीक कह रहे हैं आप, ये चश्मा वाले दूसरे भैया। क्या क्या करें कि हम प्रसन्न रहें, खुश रहें? ये भैया बताएंगे, सफेद शर्ट वाले। आप, हाँ मोटा भाई, बताओ बताओ। नहीं बताओगे, गुस्सा हो? पीछे वाली मैया बताओ, क्या करें कि हम सब प्रसन्न रहें? प्रसन्न रहने के लिए क्या करना होगा? कौन रह सकता है प्रसन्न? चलो छोड़ो बाकी प्रश्न, प्रसन्न कौन रह सकता है? हाँ हाँ, जिनके मन में शांति हो। शांति तो कैसे होगी? मैं एक इसका बहुत बढ़िया आपको उदाहरण, उत्तर दे सकता हूं। कहो तो दे दूं। इस संसार में वो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, वो व्यक्ति खुश रह सकता है जिसके जीवन में संतोष आ गया। जिसके अंदर संतोष है वो प्रसन्न है। और जिस करोड़ों कमा के भी यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रसन्न हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा धन क्या है? गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सुदामा के पास क्या था? बोलो, सुदामा जी के पास क्या था? और रावण के पास क्या नहीं था? बोलो।
रावण के पास संतोष नहीं था, खुद की पत्नी से वो संतुष्ट नहीं, दूसरे की पत्नी को चुरा के लाता। खुद की संपत्ति में, खुद की पत्नी में, खुद के पुत्र में, खुद की कमाई में संतुष्ट जो रहेगा वो सदा सुखी रहेगा, उसका लोक परलोक दोनों संवर जाएगा। और जो अपनी पत्नी, अपनी कमाई, अपने पैसे, अपने पुत्र परिवार से संतुष्ट नहीं है, वो व्यक्ति समय के पहले डिप्रेस होके मर जाएगा, डिप्रेशन में, चिंताओं में घिर जाएगा। इसलिए आज लोगों के पास पैसा बहुत है साहब, संतोष नहीं है। कंपटीशन का जमाना है ना, ये कंपटीशन साला संतोष सी रहने नहीं देता। आपको लगता है कि चलो बहुत है, थोड़ी देर बाद लगता नहीं उसके बाद तो ज्यादा है, हमें उससे आगे चलना। कंपटीशन मतलब मरना है, जितना है बहुत है भाई। ऐसे तो फिर था नहीं है। रावण के पास क्या कमी थी? मंदोदरी कितनी सुंदर पत्नी थी रावण की, आपको पता है मंदोदरी कितनी सुंदर थी? जितनी सुंदर माता पार्वती हैं, उतनी सुंदर माता मंदोदरी थी। बड़ी पतिव्रता नारी है मंदोदरी, सारी सुंदर स्त्रियों में उनका नाम आता। इतनी सुंदर पत्नी थी रावण की, लेकिन अपनी पत्नी छोड़कर दूसरे की पत्नी को ताक झांक कर रहा। संतोष होता तो काहे जाता चुराने? और सुदामा जी खाने को 4-4 दिन रोटियां नहीं, पर धन्य है सुदामा। संतोष ऐसा कि पानी पीने को मिल जाए तो धन्यवाद देते, कन्हैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी सुशीला कहती है, किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? आज तो चूल्हा नहीं जला। अरे भाग्यवान, शिकायत काहे को करती है? चूल्हा नहीं जला तो क्या हुआ, मेरे कन्हैया की कृपा से पेट भर पानी तो मिला ना हम सबको पीने के लिए। पेट भर पानी मिल गया, इससे संतुष्ट हो गए सुदामा। और जबकि 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का। संतोष कैसा होता है, सुदामा जी इसके उदाहरण है। और असंतोष कैसा होता है, रावण इसका उदाहरण है। अब आपको असंतुष्ट होके रावण बनना है या संतोषी बन करके? सुदामा संतोष रखे थे, इसलिए सुदामा को धन भी मिला और भगवान भी मिले, दोनों मिला। संतोषी को थोड़ा सब्र लगेगा, साहब थोड़ा सब्र रखिएगा। हाँ, संतोष रखने वाले को थोड़ा बाद में मिलेगा, थोड़ा देर से मिल सकता है, पर जब मिलेगा ना तो भरपूर मिलेगा। औरों की तरह अपनी तुलना ना करो कि वो जा रहा है जी, ठीक है भैया तू आगे बढ़ जा, तू आगे बढ़। हमें दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या नहीं करना है, जा तुम भी आगे जाओ, पर हमें दूसरों को पीछे करने के चक्कर में अपना आनंद भी नहीं बिगाड़ना है। आप लोग दूसरों को पीछा करने के चक्कर में कि मैं सबसे आगे रहूं, इस चक्कर में आप टेंशन में आ जाते हो। काम का लोड ज्यादा आएगा तो टेंशन होगी। संतोष, सुख, परिवार का सुख। क्यों जी, कौन सुखी है आप बताओ? जिसके पास बहुत पैसा है और परिवार के लिए समय नहीं है, और जिसके पास कम पैसा है पर वो परिवार के संग हंसता है, समय देता, खेलता, मुस्कुराता, वो जहां खड़ा होता है वो मुस्कुराता है। बड़े बड़े लोग साहब, उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। बहुत लोग ना मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं, खिलखिलाते नहीं, और कुछ लोग जरा जरा बात में खिलखिलाते। सुखी वो है जिसकी होंठों पे मुस्कान है, गरीब वो है जिसके होंठों से मुस्कान छिन गई है, समाप्त हो गई है। इसलिए मेरी प्रार्थना मानो तो कहूं कि कभी होंठों से मुस्कान जाने ना देना। पैसे के पीछे पागल ना हो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, कर्म करते रहो, पागल नहीं होना। नहीं जी, जो है बहुत तो है, भूखे नहीं मर रहे हैं ना, भगवान की कृपा बहुत है। ऐसे तो फिर और छोर नहीं है साहब पैसों का। पैसे के पीछे इतना भी मत भाग जाना कि अपने छूट जाएं। बिल गेट्स बहुत पैसा वाला है, पर इतना पैसे के पीछे भाग गया कि पत्नी छूट गई उसकी। हाँ या ना? 27 साल रही पत्नी साथ में, 27 साल बाद उसका तलाक हो गया। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, इतना भागा पैसे के पीछे कि परिवार छूट गया। साहब बताओ, एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ पैसा है, क्या चुनना सही है? बोलो। परिवार ज्यादा महत्व रखता है पैसे से। जो पैसे को महत्व देता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता।
सुखी वही रहता है जो परिवार को महत्व देता है। परिवार को महत्व दीजिए। पैसा तो रोज कमाना है, वो कहां भागा जा रहा है। पागल मत बनिए, कंपटीशन का जीवन मत जिया करो, खुश रहा करो, हंसा करो, बेवजह भी हंसा करो। आज आप इतने बीमार क्यों हैं? हंसते नहीं हो। डिप्रेशन क्यों है? आज एक बाप अपनी बेटी को लेकर आया, बोला महाराज जी जवान बेटी लगभग 25 साल की रही होगी, लगभग, मैंने उम्र नहीं पूछी, और बोली शादी करनी है, पर ये कई सालों से डिप्रेशन की दवाई खा रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन, पढ़ाई का लोड है इतना, नौकरी की चाह है, नौकरी मिल गई तो बढ़िया, नहीं मिली तो डिप्रेशन, टेंशन। इतना काहे लोड लेते हो? मिली तो मिली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बहुत रास्ते आपके सामने खुले हैं अभी भी। चिंताएं चिता तक पहुंचाएंगी, इसलिए चिंतन करो। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, हुई है सोई जो राम रचि राखा। अच्छा बताओ, आपका चाहा होता है या भगवान का? जोर से। तो जब आपका चाहा होता ही नहीं तो चाह क्यों रखो? आप अपना कर्म करो, भगवान का भरोसा रखो, भगवान जब चाह लेंगे तो सब हो जाएगा। कर्म आप करते रहो, टेंशन नहीं। सुदामा निश्चिंत होकर के बढ़िया भिक्षा मांगने जाया करते सुदामा, और आते घर पत्नी को कहते आज ये मिला भिक्षा में, बनाओ, यदि कुछ मिल जाए तो बना देती, नहीं मिला तो पानी पी के सो जाते सुदामा जी। ऐसे गरीबी में गुजारा करने वाले सुदामा आज के अमीरों से प्रसन्न थे। आज के अमीरों से प्रसन्न थे। आपकी प्रसन्नता ही आपकी संपत्ति है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारी प्रसन्नता ही हमारी दौलत है, हमारे परिवार की प्रसन्नता ही हमारी। आपकी माँ, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपका पुत्र आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। आपकी माँ कहती है कि मेरे बेटा जैसा सबको बेटा हो, बाप कहता है मेरे बेटे जैसा सबका बेटा हो, पत्नी कहती है मेरे पति जैसा सबका पति हो, बेटा कहता मेरे पिता जैसा सबका पिता हो। यदि आपने सबके दिलों को जीत रखा है तो आप और आपका परिवार ही इस धरती में सबसे अमीर है। और यदि आपका परिवार आपसे प्रसन्न नहीं है, पत्नी कहती है कि सुनो जी आप पैसे के भागते हो काम काम के लिए, थोड़ा हमारे पास बैठो, मतलब आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, आपके बेटे को आप समय नहीं दे पा रहे हैं, आपकी माँ के आप पाँव नहीं दबा पा रहे हैं, तो फिर ऐसा पैसा क्या करोगे? मरोगे तो बांध के ले जाओगे कि चिता बनाओगे पैसे की? पागल हुआ पड़ा है आज का आदमी पैसे के लिए। पैसा कमाना बुरा नहीं है भैया, खूब पैसा कमाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट परिवार। पहले नंबर पे पैसा या परिवार? बताइए आप समझदार कौन है, जो पैसे के पीछे भागे या जो परिवार को आगे रखे? समझाओ पैसे के पीछे भागने वाले लोगों के लिए। पैसा बुरा नहीं है, पर पैसे को दूसरे नंबर पे रखो, परिवार को पहले नंबर पे रखो। पिता को पहला महत्व दो, माँ को महत्व दो, पत्नी बच्चों को महत्व दो, अपने वर्कर कार्यकर्ताओं को महत्व दो, पैसे को बाद में। आपकी फैक्ट्री पैसे से नहीं चल रही है, आपकी फैक्ट्री उन कार्यकर्ताओं से चल रही है जो 10 बंदे 20 लोग जो काम संभालते हैं, जो आपके ना रहने पर भी आपकी दुकान संभाल लेते हैं, आपका व्यापार संभाल लेते हैं, आपकी फैक्ट्री संभालते हैं। वो बंदे पैसे से ज्यादा कीमती हैं। उनको इज्जत करो, उनको लाड़ प्यार करो, वो आपकी ओरिजिनल संपत्ति है। कागज के टुकड़े संपत्ति नहीं है साहब, कागज के टुकड़े तो आ ही जाएंगे। आप लोग यहाँ आए हो ना, तो अपना काम धाम किसी ना किसी को तो संभालने को दिया होगा। भाई अपना मैनेजर होगा जिस पे आप विश्वास बिलीव करते होंगे, भाई तुम संभालना, मैं 2 दिन के लिए बाहर हूँ, 7 दिन के लिए बाहर हूँ, संभालना। वो संभाल रहा है, तो क्या वो आपका धन नहीं है? आज के जमाने में ईमानदार लोग मिल जाएं, ईमानदार लोग मिलकर ईमानदारी से काम करें, वो ईमानदार लोग ही आपकी संपत्ति है, आपकी टीम ही आपकी दौलत है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? आपकी टीम आपकी संपत्ति। अपनी टीम को प्यार करना चाहिए और टीम को भी चाहिए कि वो आपके प्रति समर्पित रहे।
आपको भी चाहिए कि आप उनके प्रति समर्पण दोनों ओर से होगा, तब बात बनेगी। मैं आप में समर्पित रहूं, आप मेरे में समर्पित रहो, एक परिवार की तरह। पैसा तो आ जाएगा, आपके पास टीम होगी तो पैसा आ जाएगा, टीम नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। आप कितनी भी बड़ी पैसे, कितना भी पैसा फंसा दो आप, पर टीम नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ या ना? ईमानदार लोग नहीं है तो कुछ नहीं है। हाँ या ना? फिर आजकल ना पैसे के पीछे इंसानों की वैल्यू कम हो गई। मेरा मानना है इंसानों को ज्यादा महत्व दो पैसे से। पैसे तो आ जाएंगे, इंसान चले गए फिर कभी नहीं आएंगे। बात सही है? माँ को सम्मान दो, माँ की इज्जत करो। माँ है तो सारी दौलत है। दौलत तो कल भी आ जाएगी, पर माँ चली गई तो फिर ना आएगी। बाप चला गया फिर ना आएगा। हाँ या ना? सुन लेते हैं, तुम एक भी नहीं सुनते। अब देखो इतना अंतर है। आप लोग कृष्ण को तो मानते हो, पर कृष्ण की एक नहीं मानते हो। अब बदलाव आए तो आए कहां से? हमारे कन्हैया कहते हैं 100 गालियां बर्दाश्त करो, सहो, सहोगे तो रहोगे। बिना सहे पत्थर भगवान नहीं होता। छैनी और हथौड़ों की चोट सहता है कि नहीं? बिना सहे पत्थर भगवान नहीं होता, तो बिना सहे भला आप और हम एक अच्छा इंसान कैसे हो सकते हैं? एक अच्छा इंसान वही है जो दो बातें बर्दाश्त कर लेता है। ये गृहस्थी, ये परिवार कब चलता है? जब दो बातें आप सुनना जानते हैं, बर्दाश्त करते हैं। नहीं बर्दाश्त करोगे, गृहस्थी नहीं चलेगी। हाँ या ना? इसलिए दो बातें बर्दाश्त करिए। भगवान ने 100 गालियां रोज, अच्छा शिशुपाल रोज 100 गालियां देता था। सारी जिंदगी में 100 दी, ऐसी नहीं, दिन की 100, पर डे 100। तो आप पर डे कम से कम 10 तो सुनो। 10 गालियां तक चुप रहो, 10 बातें सुन लो। 10 के बाद फिर ना रह जाए तो फिर थोड़ा बोल लो। पहली बार किसी ने कुछ बोला और आप बस टूट पड़े, हमें ऐसा मत बोलो, हम कोई तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हम ऐसे हैं क्या, हम वैसे हैं। सुनो, ज्यादा बोला ना करो। सिक्का जब ऊपर से नीचे गिरता है ना, आवाज करता है, और 500 का नोट ऊपर से नीचे गिरता है, आवाज नहीं करता। जिसकी कीमत ज्यादा होती है ना, शोर नहीं करता। जिसकी कीमत कम होती है वही शोर ज्यादा करता है। सस्ते लोग अक्सर हल्ला ज्यादा करेंगे, सस्ते लोग ही ज्यादा बकबक करेंगे, ज्यादा बोलेंगे। पंचायत व्यर्थ की बकवास, जरा हुआ लड़ाई को तैयार। ये जरा बात में लड़ने को कौन तैयार होता? घटिया किस्म के लोग। बढ़िया क्वालिटी के तो चले भैया, ठीक, सॉरी, चलो। जो विवादों में उलझ जाए वो बढ़िया नहीं होता, जो विवादों से दूर रहे वो बढ़िया होता। हाँ या ना? आप दो बातें सास की, दो बातें परिवार की सुन लो। कहां विवाद में उलझना है? विवाद में उलझना समझदारी है? उत्तर दो। अच्छी क्वालिटी के लोग कहां उलझते हैं साहब? बताओ। जो उलझ रहा है समझ लो कि ये कम कीमत के लोग हैं। अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी कीमत बढ़ाओ। सबकी बातों को, सबका अपना अपना स्तर होता है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। आपकी भाषा, आपकी बोली ये बताएगी कि आपकी कीमत क्या है। आप क्या कीमत रखते हैं ये आपकी भाषा बता देगी। आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं ये आपका क्या बताएगा? ये जो वाणी है ना साहब, ये वाणी जो है ये बाग भी लगाती है और ये वाणी आग भी लगाती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। वाणी में बहुत, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है।
ये वाणी में बहुत दम है। आप गलत बोल दोगे तो लड़ाई हो जाएगी, सही बोल दोगे तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। पूरा खेल इसका है। हाँ या ना? दो बातें सुन लिया करो साहब। कीमत जो कहते हो ना, नहीं जी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, कीमत कम है फिर आपकी। सस्ते हो, महंगा जो होगा ना बर्दाश्त करेगा। यार समझो ना, पत्थर सस्ता महंगा, बाजार जाओ पत्थर खरीदने, पत्थर भी महंगे मिलते हैं। हाँ या ना? जो पत्थर कच्चा होगा ना वो सस्ता होगा, मजबूत होगा, अच्छा होगा, चमकदार होगा, वो ज्यादा महंगा होगा। फिर महंगे बनो ना। महंगा कौन? समुद्र कितना गहरा है, उसमें पानी कितना, नदियों में जरा पानी आए तो बाढ़ आ जाती है, समुद्र में इतना पानी कभी बाढ़ नहीं आती। समुद्र के अंदर गंभीरता है। क्या है समुद्र के अंदर? क्या है? जोर से बोल लो। नहीं मेरी मां, तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? गंभीरता। दो चार गालियां तो यूं ही जाने दो, कोई बात नहीं भैया बोल ले, कहां कुत्तों के मुंह लगोगे। भगवान ने 100 गालियां तक चुप सिर काट दिया शिशुपाल का। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को पूरा कराया भगवान ने। शाल्व पर कृपा की, दंत वक्र पर कृपा की। भगवान के परम भक्त थे सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। कहां चले 100 गालियां सुनने? 100 गालियां तक क्या रहोगे? चुप। 100 गालियां सुनना और 100 के बाद फिर क्या करोगे? जा रहे, गुस्सा होके जा रहे हो? नहीं? अच्छा ट्रेन कितने बजे की है? जाओ टाटा, जल्दी आना, खुश रहो, आते रहा करो। भैया आना, अच्छा लगा आपको? जल्दी आना, अभी होली होगी, होली करके जाते। चलो YouTube पे देख लेना। सुदामा कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा भगवान के परम भक्त थे। आज हमारे यजमान जी ने देखिए कितना बढ़िया आयोजन रखा कि सब परिवार जुड़ गए और आप सबने भगवान की चर्चा की, यहाँ भगवान की कथाएं सुनी, धाम का वास मिला। इतना बड़ा पुण्य का कार्य श्री सुरेश गुप्ता जी की ओर से, हमारी मैया पुष्पा मैया की ओर से हुआ। इतना बढ़िया कार्य आपने किया कि सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ज्ञान, मुझे विश्वास है कि इस कथा से कुछ ना कुछ ज्ञान आप लेके जरूर जाओगे, कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर, है ना। पूरा परिवार आप आए, आपने कथा सुनी। केवल आप लोगों, अच्छा कथा सुन के किस किस को अच्छा लगा? केवल आप लोगों को ही नहीं, आपके पितरों को भी अच्छा लग रहा होगा। जब आपके पिता हैं आपके पिता के पिता, दादा, परदादा, ये सारे लोग जब पुत्र कोई शुभ कार्य करता है तो वो आपके आसपास आकर आपको आशीर्वाद देते हैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा वंश मेरे लिए शुभ कार्य कर रहा है। दुआएं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। बस यही कार्य है। आपने भागवत जी के यजमान बनकर, भागवत जी के परीक्षित बन के आपने कथा का रसपान किया। आप लोगों से भी मैं प्रार्थना करूं, ईश्वर ने यदि आपको इस लायक बनाया है तो भागवत जरूर सुनना। भागवत सुनने वाला सदा इस लोक से लेके परलोक तक दोनों लोकों में सुख पाता है। उसके जीवन में कोई किंतु परंतु नहीं रह जाता। और देखो, इनके माध्यम से सबसे बड़ी इन्होंने जिम्मेदारी क्या पूरी की? एक पिता की जिम्मेदारी। पिता का काम केवल बेटों को पैसा बंटवारे में देना, जमीन जायदाद देना नहीं, बेटों को संस्कार देना है। और संस्कार माँ बाप कैसे देंगे? सत्संग के माध्यम से ही बच्चों को संस्कार दिया जा सकता है। 7 दिन में आप लोगों ने जो जो यहाँ सीखा है, आज तक किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में ना सीखा होगा। इसलिए हर पिता का धर्म है कि अपने बच्चों को सही वक्त पर लाके सत्संग से जोड़ दो। ये हर पिता का कर्तव्य होता है।
यहाँ पे भागवत जी के पोथी पाठ भी बहुत सारे भक्तों ने बिठाए, आज होता है। उससे क्या होता है? भागवत सुनने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। भागवत सुनने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि हमें प्राप्त होती है। हमारे जीवन में तमाम रुके हुए कार्य भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। देखो होता क्या है, सुदामा जी ने जब तक भगवान के पास जाकर एक मुट्ठी चावल नहीं दिए तब तक भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। बात ठीक है कि नहीं? भगवान को मुट्ठी भर चावल की क्या भूख थी? उत्तर दो। भूख थी? नहीं। पर भगवान को भूख तो नहीं है, पर भगवान चाहते हैं कि जब मेरा भक्त मेरे लिए एक कदम बढ़ाएगा तब मैं भक्त के लिए 1000 कदम बढ़ाऊंगा। पर बढ़ाना पहले तुम्हें पड़ेगा। सुदामा ने पहले कदम बढ़ाए, सुदामा ने पहले मुट्ठी भर दिया, फिर भगवान ने दिया। ऐसे आप अपने कदम भागवत जी की ओर बढ़ाओ, फिर भागवत जी आपकी ओर बढ़ाएंगे। ये तो ऐसे ही है ना, भगवान के लिए जो चलता है भगवान उसके लिए चलते हैं। इसलिए भागवत का पाठ, पोथी पाठ 1 जुलाई से बैठेगा। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ कराइएगा। अपनी माता को, पिता को जीते जी भागवत सुनवाइएगा। नहीं है तो मृत्यु के बाद जैसे धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, पर उसके नाम की भागवत हुई और उन्हें उद्धार उनका हुआ। भागवत जरूर सुननी चाहिए। आप सुन लेना, इसका फल आपको टाइम पे पता चल जाएगा। कुछ अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक आदमी बोला भागवत कराने का क्या फायदा? हमने कहा ये बता, तू शराब पीता है, क्या फायदा? जब तू बिना फायदे के शराब पी सकता है, बिना फायदे के सिगरेट पी सकता है, सिगरेट पीता है क्या फायदा? गुटखा खाता है क्या फायदा? जब बिना फायदे के तू गुटखा, तंबाकू, सिगरेट खा पी सकता है, तो एक बार फायदे को किनारे रख और भागवत सुन, अपने आप पता चल जाएगा कि भागवत जी का क्या फायदा है ना? क्या बिना फायदे के आप लोग कोई काम नहीं करते? पूछो शराबियों से शराब पीने के क्या फायदे हैं, फिर भी तो पी रहे हैं। पूछो गंजेड़ियों से गांजा पीने के क्या फायदे हैं, फिर भी तो पी रहे हैं। बिना फायदे के यदि आप घर का नाश कर सकते हैं तो घर के उत्थान के लिए फायदा होगा, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन फायदे का स्वार्थ किनारे रख के भागवत सुनो तो सही, फिर देखना कि भागवत जी क्या प्रदान करती हैं आपको। भागवत जो दे सकती हैं वो कोई नहीं दे सकता। कोई कामना है तो भागवत जी की पाठ कराइएगा। प्रिय भक्तों, भगवान के परम भक्त, इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि सुदामा केवल संतुष्ट, सुदामा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा के पिता का नाम धर्माध्वरी। सुदामा बचपन में उज्जैन आए और उज्जैन में उनकी पढ़ाई पूरी हुई। भगवान कृष्ण बचपन में वही मित्र बने। सुदामा गरीब थे। सुदामा और श्री कृष्ण जंगल लकड़ी काटने जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि श्री कृष्ण के चने सुदामा ने खाए। श्री कृष्ण के हक के चने सुदामा जी ने खाए। अच्छा, सुदामा जी ने क्यों खाए? सुदामा जी ने कृष्ण वाले चने क्यों खाए? आप बताओ। भूख लगी थी? गलत। आप बताओ बेटा, आप बताइए भैया। क्योंकि सुदामा जी को ये बात पता थी कि वो जो चने हैं, वो चने की भी एक कहानी है छोटी सी। वो चने क्या थे, सुदामा ने क्यों खाए? सुदामा को भूख नहीं लगी थी, ना तो सुदामा चोर थे। सुदामा जैसा भगत चोर होता तो फिर गरीब काहे होता? अपना चोरी करके ना अपना काम कर लेते। सुदामा जैसे भक्त चोरी करेंगे, ये कहना भी अपराध है। सुदामा कृष्ण के चने फिर चुरा के क्यों खाए? अब उस प्रश्न का उत्तर सुनो। एक बार क्या हुआ कि उज्जैन नगरी में सुदामा पढ़ने और कृष्ण पढ़ने गए थे। उज्जैन नगरी थी वो, सांदीपनी गुरुजी। वहां पर एक घटना घटी। महाकाल मंदिर के पास, मंदिर के बाहर एक भिखारिन मैया जो भीख मांगा करती थी, वो रोज सोया करती थी वहीं दरवाजे के पास। जैसे मंदिरों के बगल में भिखारी लोग अपना अड्डा जमा लेते हैं,
तो एक मैया ने भी अड्डा जमा रखा था। कोई आदमी आया होगा और उस मैया को चने दिए। पहले के लोग जमाने में तीर्थ करने जाते थे तो घर से अन्न लेकर जाते थे और भिखारियों को अन्न दान करते थे, गेहूं चावल। तो कोई चने दे के गया, इतना पोटरी में, इतने तो चने पोटरी में बंधे हुए थे। वो भिखारिन को चने दिए। भिखारिन बोली अच्छा चने मैं सवेरे खाऊंगी। शाम हो गई, भिखारिन ने चने तकिया के नीचे दबाया और रात को सो गई। रात को चोर आए और बुढ़िया मैया के तकिया के नीचे से वो चने चोरों को लगा कोई शराबी चोर रहा होगा। चोर वोर ना सब भिखारियों का भी चुरा लेते हैं। बेचारी मैया के चने उसने चोर ने चुराए। उसको लगा कोई पैसा वैसा इसने दबा रखा है। अब चोर वहां से भागे और चोरों ने जब पोटरी खोली तो उसमें चने, और चोरों ने पोटरी बांधी और फेंक दी। संयोग से चोरों ने जहां पोटरी फेंकी वहां गुरु सांदीपनी जी का आश्रम था और वो चने जाकर के द्वार पर गिरे। तभी क्षिप्रा मैया से पानी लेकर गुरु माता मतलब सुदामा और कृष्ण की गुरु माता, सांदीपनी जी पढ़ाते थे तो सांदीपनी जी गृहस्थ थे, तो गृहस्थ होंगे तो पत्नी होगी, तो पत्नी गुरु माता कहलाती है। गुरु जी की पत्नी क्या कहलाती है? हमारे गुरु जी की पत्नी गुरु, हमारे लिए माता, गुरु माता। तो गुरु माता पानी लेकर आई तो उन्हें रास्ते में उनके चौखट के अंदर दरवाजे के पास चने की पोटरी मिली। तो गुरु माता को लगा कि किसी बच्चे ने फेंक दी होगी या गिर गई होगी। संयोग से उसी समय कृष्ण और सुदामा जंगल की ओर जाने लग गए। तो माता ने वही पोटरी उठाई और कहा कन्हैया ये चने तू खाना, तेरे लिए। वो भुंजे हुए चने थे। माँ ने कहा ये भुंजे हुए चने हैं, तुम खाना। जंगल में तुम्हें कोई भूख लगे तो खा लेना। और सुदामा के लिए माँ ने अंदर से अलग चने दिए। अब ये तो हो गई, सुदामा कृष्ण जंगल चले गए। अब वो जो बूढ़ी अम्मा थी जो उज्जैन के मंदिर महाकाल के बाहर सोई, चने जिसके चोरी भये, उसने जब नहा धोकर देखा तो उसके चने गायब। उसे समझ में आया कि मेरे चने किसी चोर ने चुरा लिए। तो उस बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया कि मेरे चने मैंने सवेरे खाने के लिए रखे थे, जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा, मेरी तरह दरिद्र हो जाएगा। जो मेरे चने खाएगा, चोर तू मेरे चने लेके गया, जो खाएगा। अब देखो बूढ़ी अम्मा ने कह दिया जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और सुदामा थे भक्त, और भक्त को ये बात पता लग गई। सुदामा कोई सामान्य नहीं थे, त्रिकालज्ञ थे। त्रिकालज्ञ का मतलब है आगे और पीछे की घटना जान लेना। आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो गया है, उसको जान लेने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। और सुदामा जी कोई सामान्य नहीं थे भैया, त्रिकालज्ञ। जान गए कि ये चने जो कन्हैया के पास हैं वो श्रापित चने हैं। अच्छा, तो भगवान ने देखा कि कन्हैया क्षिप्रा में नहा रहे हैं, तो सुदामा ने जल्दी वो चने निकाले। अच्छा, सुदामा वो चने फेंक भी तो सकते थे कि श्रापित चने हैं, कन्हैया खाएगा ना, मैं खाऊंगा, फेंक दो। क्यों नहीं फेंका? इसलिए नहीं फेंका, सुदामा जानते हैं मेरे कन्हैया ने जिन चनों को थाम लिया हो वो तो प्रसाद बन गया, और प्रसाद भले जहर हो, वो प्रसाद तो मेरे भगवान का है, मैं जरूर ग्रहण करूंगा। ये प्रसाद के प्रति सुदामा जी की निष्ठा। अब बताओ कि आप भगवान को भोग लगाते हो तो वो प्रसाद श्रद्धा से लेते हो ना। तो सुदामा जिस चने को कृष्ण ने हाथों से स्पर्श कर रखा हो, पोटरी, भला कोई भक्त उसको कैसे फेंक सकता है? सुदामा तो छोड़िए, मीराबाई के ससुर ने तो चरणामृत पिलाया था, ये कह करके ये चरणामृत है पी लो, और राणा ने जहर पिलाया था। हाँ या ना? राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। जहर पिलाया राणा ने, और मीराबाई वो जहर का प्याला पी गई, ये कहकर दिया था कि ये तेरे ठाकुर का, तेरे भगवान का चरणामृत है। जहां मेरे भगवान का चरणामृत कहकर कोई जहर भी पिलाता है तो मीराबाई वो जहर भी पी लेती है। तो भला सुदामा वो चने कैसे फेंक देते? कोई भक्त प्रसाद नहीं फेंक सकता। सुदामा वो प्रसाद कन्हैया वाले चने दौड़ दौड़ करके खाने लगे।
लोगों को लगा कि कन्हैया सुदामा ने चने चुरा कर खाए इसलिए गरीब हो गए। अरे सुदामा कृष्ण के हक की, कृष्ण के ऊपर जाने वाली गरीबी का रास्ता बदलकर उन्होंने गरीबी को अपने ऊपर लेकर अपने मित्र को गरीबी से बचा लिया है। मित्रता का धर्म क्या है कि वो हर प्रकार से अपने मित्र का सहयोग करे, मित्र की रक्षा करे। और सुदामा ने अपने मित्र की रक्षा करी गरीबी से, दरिद्रता से। हाँ या ना? तो सुदामा इसलिए वो श्राप मिला मैया का कि जो खाएगा वो गरीब, इसलिए सुदामा गरीब रहे। पर सुदामा को संतोष रहा कि मेरा मित्र अमीर है, मैं गरीब हूं, कोई बात नहीं। देने का भाव जहां हो वही तो प्रेम होता है। अभी समझाया ना आपको थोड़ी देर पहले। सुदामा ने कन्हैया के हक की गरीबी ले ली और अपने शुद्ध चने कन्हैया को दिए, तुम ये वाले खाओ। अपने वाले चने दिए सुदामा ने, उनके वाले खाए। सुदामा की पत्नी सुशीला 4-4 दिन चूल्हा ना जलने से परेशान है। कहती हैं जाओ अपने मित्र से कुछ तो मांग कर ले आओ। सुदामा बोले ना भाग्यवान, मैं अपने मित्र से कुछ मांगने थोड़ी जाऊंगा, दर्शन करने जाओ। दर्शन के बहाने खाली हाथ कैसे जाऊं? 4 मुट्ठी चावल लेकर, चिवड़ा लेकर आई। भागवत जी में चिवड़ा का जिक्र है, चिवड़ा लेकर आई। चिवड़ा लेकर आई सुशीला माँ 4 मुट्ठी, और सुदामा श्री कृष्ण से मिलने चल पड़े। अच्छा, सुदामा को यह पता नहीं था कि द्वारिका कहाँ है, पर चल पड़े। चल पड़ना काम हम भक्तों का है, हमें भी तो नहीं पता कि प्रभु कहाँ है। लेकिन जब उसकी खोज में चल पड़ोगे तो जैसे सुदामा को खुद मार्गदर्शन देने भगवान ही रूप बदलकर गाड़ी वाले बनकर आए। बोले बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूँ, चलोगे क्या? हाँ भैया द्वारिका जाना। गाड़ी बन के आए गाड़ी वाले, सुदामा को बिठाया। जब आपको कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए समझ लो इस रूप में भगवान ही आपकी मदद करने आए हैं। सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर के चल पड़े। सुदामा चलते चलते जब द्वारिका पहुंचे, द्वारिका में देखा कि बड़े ठाट हैं मेरे मित्र के। अच्छा, तो क्या मेरा मित्र मुझे पहचानेगा? द्वारपाल बन करके द्वारपाल थे वहां पर। सुदामा ने कहा भैया मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, क्या मुझे कृष्ण पहचानेंगे? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं पहचानेंगे, मैं अभी संदेशा लाता हूँ। द्वारपाल चला और श्याम सुंदर से बोला। द्वारपाल ने कहा शीश पगा न झगा तन में, अहि जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा सुदामा नाम जब बताया गया, वाह, सुदामा जी का नाम सुन के द्वारिकाधीश कहते हैं सुदामा आए हैं। हाँ, दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए सिंहासन में, दौड़ पड़े, मेरा मित्र आया है। देखो जरा, जगत का पालनहार एक गरीब आदमी के लिए दौड़ रहा है। रिश्ते क्या होते हैं ये शायद आप और हम रिश्ते ना जाने। जितने बढ़िया रिश्ते भगवान निभाते हैं ना, उतना बढ़िया आप और हम निभा ही नहीं सकते। मित्रता का रिश्ता, कोई संसार का मित्र, आज भी जब तक मित्रता को याद की जाती है तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता ही सबसे पहले आती है। दौड़ पड़े, सब देखते रह गए। सुदामा 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 दौड़ रहे हैं द्वारिकाधीश। सुदामा 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 दौड़ते हुए सुदामा के पास जब पहुंचे, पीतांबर गिर गया। सुदामा को लगा बहुत देर हो गई, पता नहीं आएंगे कि नहीं, पहचानेंगे कि नहीं। सुदामा वापस जाने लगे, आवाज आई सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छटा, वही सुंदर सी छवि। सुदामा जी भगवान को प्रणाम करते उसके पहले तो द्वारिकाधीश ने हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया। मित्र
बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सुदामा ने कहा कन्हैया देर हमने नहीं लाला, देर तो तूने लगा दी, कब से तेरे द्वार पे मैं खड़ा रहा, तुमने इतनी देर लगाई। भगवान बोले चलो आसन में विराजो। सुदामा बोले प्रभु दर्शन करने आया हूँ, आपका दर्शन हो गया, आज्ञा दो अब जाऊंगा। भगवान बोले ऐसे नहीं, मैं आपको कुछ दूंगा। प्रभु आप देंगे क्या? आप दे चुके। भगवान ने कहा मैंने क्या दिया? सुदामा ने कहा प्रभु सारे संसार के सामने आपने मुझे गले से लगाकर जो मुझे सम्मान दे दिया है, जो लोग मुझे भिखारी और भिखमंगा कहते थे, आज आपने गले लगाकर मुझे धन संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है। जिसे आप गले लगाएं प्रभु, भला उसे और अब क्या चाहिए? जिसे आपने स्वीकार कर लिया हो, अब उसे और कुछ पाने की चाह रह जाएगी क्या? अब कुछ नहीं चाहिए। सुदामा चरणों में गिर पड़े, भगवान ने आसन पर बिछाया। रुक्मणी माँ से कहा जरा जल लाओ। माँ ने जरा देर लगाई तो भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के चरणों को भगवान ने नेत्रों के जल से धोया। चरणों को नेत्रों के जल से धुलकर भगवान ने कहा मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? पोटरी छिपाने लगे सुदामा जी। छीनी, देखा तो 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा, 4 मुट्ठी चिवड़ा, व्यवहार में चावल कहा जाता है। 4 मुट्ठी चावल। भगवान ने पहली मुट्ठी उठाई और सोचिए कच्चा चिवड़ा, कच्चे चावल मित्र जैसा लाया है देखो। अब बताओ सुदामा लाए थे तो भगवान उस चावल की खीर बनवा लेते, पकवा लेते, पका के खाते, कच्चा क्यों खाए? भगवान कहते हैं कि जैसा है मैं वैसा स्वीकार करता हूं, बनाने के बाद तो वो कुछ और हो जाएगा। चावल पकने के बाद भात कहलाता है। चावल राइस पकने के बाद क्या, जो आप कहते हैं ना चावल दीजिए, चावल कच्चे को चावल कहते हैं, पकने के बाद उसको भात कहा जाता है शुद्ध भाषा में, हाँ या ना? तो उसका स्वभाव बदल गया। भाई कच्चे चावल का और पके चावल का स्वभाव अलग अलग है, गुण धर्म अलग अलग है। सुदामा के चावल कच्चे इसलिए खाए, भगवान कहते हैं समाज को मैसेज दे रहे हैं कि जैसे हो मैं तुम्हें वैसा स्वीकार करूंगा। कच्चा जो भक्त लेकर आए बिना कुछ मिलावट के, भगवान ने जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया, वैसा का वैसा ग्रहण कर लिया। भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे ही आओ मेरे पास, मैं वैसे ही स्वीकार करूंगा। सुदामा के 1 मुट्ठी चावल खाने के बाद विश्वकर्मा को बुलाया भगवान ने, आओ जाओ हमारे मित्र का घर सजा के आओ सोने से, पूरा घर सजाना। विश्वकर्मा जी गए सुदामापुरी, सुदामा जी पोरबंदर के थे, सुदामापुरी गए। सुशीला माँ से कहा कि हम आपका घर सोने का बनाना चाहते हैं, खजाना हीरे मोती से सोना चांदी से भरना चाहते हैं। क्यों? बोले द्वारिकाधीश ने भेजा है। सुशीला माँ बोली ना, सिर्फ मेरा घर बनाने आए हो तो महाराज जाओ। क्यों? मेरे गांव के लोगों का भी पहले घर बनाओ, क्योंकि इन गांव के लोगों ने हमें भिक्षा दे देकर इतने वर्षों तक हमारा लालन पालन किया है। इसलिए जिन जिनने हमें भिक्षा दी है या नहीं भी दी है, हमारे पति परमेश्वर जिनकी चौखट पर कभी गए हैं कुछ लेने के लिए, आज मिलेगा तो हम अकेले नहीं रखेंगे, जिनसे लिया है उनके संग बांटेंगे। पहले सबका घर बनाओ। अब तो विश्वकर्मा जी वापस आए, बोले वहां तो डिमांड ज्यादा है, मतलब बजट ज्यादा होगा। भगवान बोले बजट की चिंता ना करो, हमारा भक्त जो कह रहा है, हमारे सुदामा भक्त को जिसने दिया है, जाओ उसको भी दे करके आओ। क्या मैसेज है आपके लिए? बात समझ में आ रही है? सुदामा को जिनने भिक्षा दिया है
भिक्षा मांगने जाते थे ना सुदामा, तो जिन जिन लोगों ने भिक्षा दी है उनको भी भगवान ने याद कर लिया कि भाई तुमने इन्हें रोटी दी है, इन्हें भिक्षा दी है, याद रखना भक्तों। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत रोज भोजन करते हैं और जो आप लोग अपनी ओर से इन संतों का